Hello and welcome back to Backbenchers. And in this video, we are going to cover the two topics, that is delegation, centralization and decentralization, and the another one is span of management. So, what is delegation of authority? So, delegation of authority means no individual can perform all tasks on his own. So, एक person कभी भी सारे tasks perform नहीं कर सकता. So, delegation refers to downward transfer. So, downward transfer from authority to employees. Delegation of to authority refers to downward transfer of authority from superior to subordinate. As I said, superiors जो होते हैं वो अपने subordinate को works ट्रांसफ़र कर देते कि डिवाइड कर देते. सपोज दिस वर्क विल बी डन बाय मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, दिस वर्क विल बी डन बाय सेल्स डिपार्टमेंट एक्सेट्रा. सो दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. इट इज़ द प्रोसेस फॉलोड टू शेयर टास्क. ये प्रोसेस है टास्क को शेयर करने का, टू लेसन द बर्डन ऑफ द मैनेजर के बर्डन को कम करने का. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? लेट्स अंडरस्टैंड. So centralization means it refers to concentration of power of authority at higher level. So जो भी power of authority होता है वो higher level में होता है under centralization. और decentralization में क्या होता है? It refers to every distribution of power and authority at every level of management. So ये क्या होता है? जो भी distribution होता है powers और authority का वो सारे level of management में होता है. सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? टॉप मैनेजमेंट रिटेन मैक्सिमम अथॉरिटी. टॉप मैनेजमेंट के पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होता है और मिडिल एंड लोअर लेवल के पास लो अथॉरिटी होता है. वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? अथॉरिटी सिस्टमेटिकली डिवाइड होता है सारे लेवल्स में. नेक्स्ट, इट इज़ सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल एंड स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन. जो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है वो स्मॉल स्केल के लिए होता है, स्मॉल साइज के लिए होता है. बट डिसेंट्रलाइजेशन होता है ये सूटेबल होता है लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए. नेक्स्ट इज मैनेजर हैव लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन. सेंट्रलाइजेशन में मैनेजर के पास फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं होता है ज़्यादातर. और डिसेंट्रलाइजेशन में मैनेजर के पास ज़्यादा फ्रीडम होता है. नेक्स्ट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. सो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और span of control refers to number of subordinate that can be effectively managed by superior. So जो भी number of subordinates होते हैं वो effectively manage किया जाए supervisor के through. Span of control refers to number of people that a manager can supervise. So span of control in simple words ये बोलते हैं कि कितना people एक manager supervise कर सकता है. This determines the level of management in दिस स्ट्रक्चर. ये डिटरमाइन करता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कौन कौन सा मैनेजमेंट का लेवल है, लाइक इधर इट्स टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. सो क्या क्या तरीके का स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है? पहला है फ्लैट और वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल. सो फ्लैट और वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है? Wide span of control means a manager can supervise and control effectively a large number of person at a time. So जो भी manager है वो supervise कर सकता है, control कर सकता है large number of person एक बार में. A flat structure or an organization structure with fewer layer of management, because इसमें layers of management कम होता है. Next is narrow or tall span of control. When work and authority is divided among many subordinates and manager सुपरवाइज एंड कंट्रोल स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल. जब बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत सारी अथॉरिटीज़ होती है, तो वो डिवाइड हो जाती है अमॉन्ग द मैनेजर्स एंड ईच मैनेजर सुपरवाइज एंड कंट्रोल स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल. इट एड्स मोर लेयर और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, सो लीड्स टू टॉल ऑर्गेनाइजेशन. सो ज़्यादा बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं और अलग अलग लोग सुपरवाइज करते हैं. सो दिस इज़ व्हाट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.